तेरे एट्रीब्यूट्स बहुत हाई है। तू फ्रंट से गॉब्लिन का अटेंशन आकर्षित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। भले ही वो अनविलिंग था, उसके पास अग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। फिर उसने रेंज्ड वेपन्स वाले लोगों को रियर से सपोर्ट देने के लिए असाइन किया। वे 3-3 के टीम्स बनाकर एक दूसरे को कवर करेंगे और जितने ज्यादा गॉब्लिन्स संभव हो सके उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आखिर में उसने ज़ाइरो लिन की ओर मुड़कर सोचते हुए तय किया कि उसे कौन सा रोल असाइन करना है। उसके बोलते ही पहले ज़ाइरो लिन ने अपना पोजीशन वॉलंटियर कर दिया। वो फ्रीली मूव करके गॉब्लिन्स को हरास करेगा और जो भी लो हेल्थ वाले फ्ली करने की कोशिश करेंगे उन्हें फिनिश ऑफ करेगा। उसने माना कि उसके एट्रीब्यूट्स लो है, तो अगर वो किल ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता है तो उसे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से जितना हो सके बचना पड़ेगा। प्लान सेट होने के बाद समूह केव से बाहर निकला, हॉर्ड का सामना करने के लिए रेडी था। वांग टेलिन ने चिल्लाते हुए गॉब्लिन्स के साथ बातल में सीधे चार्ज किया। उसकी सडन अपीयरेंस ने तुरंत मॉन्स्टर का अटेंशन खींच लिया। रियर से आर्चर्स ने एक साथ अपने बोज उठाए और सपोर्ट में एरोज फेंके, लेकिन गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा आजल थे। वे स्विफ्टली मूव्ड हुए, आसानी से अधिकांश इनकमिंग एरोज को डॉज कर गए। एक गॉब्लिन ने डिफेंसिव लाइन तोड़ दी और सीधे फीमेल आर्चर की ओर चार्ज किया, जिससे वह टेरर में चिल्लाने लगी। उस क्रिटिकल मोमेंट में एक फिगर आगे फ्लैश हुआ। ज़ाइरो लिन ठीक समय पर पहुंच गया। एक डिसाइसिव स्लैश से गॉब्लिन तुरंत गिर गया। एक नोटिफिकेशन पैनल दिखा, गॉब्लिन एलिमिनेटेड +1। फीमेल आर्चर ने धन्यवाद फुसफुसाया, पर ज़ाइरो लिन ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहा, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचता रहा, स्टैमिना बचाता रहा और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता रहा फिनिशिंग ब्लो देने के लिए। लास्ट हिट टैक्टिक बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। वह जल्दी से दूसरा गॉब्लिन गिरा दिया, फिर तीसरा और चौथा। ज़ाइरो लिन का किल काउंट लगातार स्टेडी बढ़ता रहा। बाकी लोग एस्टोनिशमेंट में बस देखते रहे। उनमें से एक ने मत किया, वो सिंगल डिजिट एट्रीब्यूट्स वाला लड़का, वो हमेशा मॉन्स्टर के सबसे वल्नरेबल पल में कैसे स्ट्राइक करता है। वांग टेलिन जेलसी से भर गया। वह कहता रहा कि ज़ाइरो लिन सिर्फ लकी हो रहा है, पर ज़ाइरो यू को पता था कि यह लक नहीं है। उसने देखा कि ज़ाइरो लिन हमेशा गॉब्लिन की लाइन ऑफ साइट से बच पाता है और उनके मूवमेंट्स को भी प्रेडिक्ट करता है। ज़ाइरो लिन ने एक और किल सिक्योर किया। 6 एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा रहा हूँ। तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आया, बेसिक सॉर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल अप हो गया है, वर्तमान लेवल LV2। वह सफल हो गया था। उसने अपने आप सोचा, किस्मत से मुझे वो VR गेम पहले मिल गया और 2 लगातार महीने ग्राइंड किया, नहीं तो मैं इसे कभी भी सही से स्ट्राइक नहीं कर पाता। अचानक एक और सिस्टम पैनल आया। डेटा दिखाता है कि वह इस फ्रेशमैन क्लास में लेवल 2 स्किल तक पहुंचने वाला पहला स्टूडेंट है। फ्रेशमैन रिवॉर्ड पॉलिसी के अनुसार उसे उसकी वर्तमान एबिलिटीज के हिसाब से एक फ्री स्किल मिलेगा। स्किल अनलॉक हो गया, हैवी स्ट्राइक LV1। यह स्किल 1 से ऊपर स्ट्रेंथ चाहिए और किसी भी फिजिकल मेले वेपन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। थोड़ी सी चार्ज अप के बाद यह एक पावरफुल ब्लो देगा। डैमेज यूजर की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट के अनुसार स्केल होगा। सिस्टम ने यह भी चेतावनी दी कि बार बार उपयोग करने से स्टैमिना जल्दी ड्रेन हो जाएगा। ज़ाइरो लिन ने अपनी फिस्ट कस ली। अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। लेवल अप हो गया और मुझे एक नया स्किल भी मिला। बस एक और गॉब्लिन और मैं ऑप्शनल मिशन एक कंप्लीट करूंगा। वह जल्दी से अपने फाइनल टारगेट पर लॉक कर लिया। एक गॉब्लिन जिसे ज़ाइरो ने अभी अभी उड़ते हुए नॉक किया, उसके ठीक सामने लैंड हो रहा था। एक फाइनल स्लैश, एक नोटिफिकेशन आया, 5वां गॉब्लिन एलिमिनेटेड हो गया। ऑप्शनल मिशन एक कंप्लीटेड हो गया। उसने अपनी सॉर्ड को कंधे पर रख दिया और लंबी सांस ली। आखिरकार
एक मिशन पूरा हो गया, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। मैदान में बचे हुए गॉब्लिन्स अचानक ब्लू डेटा के फ्रैगमेंट्स में डिसॉल्व हो गए। सब लोग कंफ्यूजन में वहां खड़े रहे। क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे थे। वांग डेलिन पैनिक हो गया और चिल्लाया, क्या क्या चल रहा है? सिस्टम से एक शार्प बीप पूरे इलाके में गूंज उठा। एक मैसेज सभी सर्वाइविंग स्टूडेंट्स को ब्रॉडकास्ट किया गया। गॉब्लिन्स का 1/3 एलिमिनेटेड हो गया है। छुपी हुई कंडीशन फुलफिल्ड हो गई है। लीडर एक्टिवेशन शुरू कर रहा हूँ। जंगल के गहरे अंदर से एक डेफनिंग रॉ फूट पड़ा। जमीन वायलेंटली कांप उठी। एक मैसिव शैडो धीरे धीरे उभरा। सिस्टम ने अपना नेम अनाउंस कर दिया। यह है गॉब्लिन केन। स्टेज का फाइनल बॉस बैटलफील्ड पर कदम रख गया। उसका विशाल शरीर ऐसा लगा जैसे स्काई को ढक रहा हो जब वह छोटे फ्रेशमैन को अपने पैरों के नीचे आंस की तरह देख रहा था। असली बैटल अभी अभी शुरू ही हुई थी। गॉब्लिन केन डंजन का सब बॉस आखिरकार खुद को रिवील कर गया। एक जाइगेंटिक फिगर अंधेरे से बाहर आया। उसका अपीयरेंस डरावना और इम्पोजिंग था। उसकी स्किन एक सिकली ग्रीन थी। 2 प्योर व्हाइट हॉर्न्स उसके सिर के ऊपर ऊंचे मोड़े हुए थे और उसके ब्लेजिंग गोल्डन आईज की नजर ऐसा था कि किसी के भी स्पाइन में चिल्स आ जाए। जैसे ही वह अपीयर्ड हुआ, गॉब्लिन केन ने अपना सिर पीछे फेंका और एक थंडरस रॉ रिलीज किया। वह हॉरिफाइंग साउंड एक मैसिव शॉकवेव जैसा था जो पूरे बैटलफील्ड में फैल रहा था। जमीन वायलेंटली कांप उठी और एक खुद ही प्रेशर के नीचे संकुचित होने लगा। फ्रेशमैन स्टूडेंट्स तुरंत पैनिक में गिर पड़े। भयावह रॉ ने सबको दर्द में अपने हैंड्स को ईयर्स पर दबाने पर मजबूर कर दिया। फीमेल आर्चर ने ऐसा विंस किया जैसे उसकी ईयरड्रम्स कभी भी फट जाए। अब कोई भी काम नहीं रह सका। ज़ायरू जगह पर फ्रोजन खड़ा रहा। उसका फेस पेल हो गया जब उसने सामने के मॉन्स्टर से रेडिएटिंग होने वाली ओवरवेलमिंग पावर महसूस की। भले ही वह ग्रुप में हाईएस्ट स्टैट्स रखती थी, फिर भी वह अपने शरीर को ट्रेम्बलिंग से रोक नहीं सकी। दोनों साइड्स के बीच स्ट्रेंथ का गैप बस बहुत ज्यादा बड़ा था। जब बाकी सभी पैनिक करके रिट्रीट में स्कातर होने लगे, ज़ायरोलिन ठीक उसी जगह खड़ा रहा। उसकी सॉर्ड हाथ में टाइटली पकड़ी हुई थी। उसकी काम आइज सीधे गॉब्लिन केन की ओर टिकी रही। वह जाइगेंटिक बॉस वहां खड़ा था जैसे पूरा बैटलफील्ड पर लटकता हुआ शैडो। उसके हेड के ऊपर एक ब्लेजिंग रेड हेल्थ बार दिखाई दिया जो एक क्रूअल चैलेंज की तरह फैल रहा था। यह संकेत देता हुआ कि एक पूरी तरह से वन साइडेड बैटल शुरू होने वाली है। गॉब्लिन किंग के सैवेज फेस का क्लोजअप सामने आया। उसके शार्प फैंग्स एक मॉकिंग ग्रिन में दिखे। उसकी आईज में उसके सामने के स्टूडेंट्स सिर्फ पड़े थे जो हंट होने का इंतजार कर रहे थे। कोई कंसर्न नहीं, कोई कॉशन नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट था। उस क्षण ज़ायरोलिन ने अचानक कुछ स्ट्रेंज देखा। पहले वाले छोटे गॉब्लिन्स पूरी तरह से गायब हो गए थे। ऐसा लगा कि गॉब्लिन किंग उन्हें लड़ाई में भाग लेने नहीं देना चाहता था। वह खुद से उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसकी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत की थी। स्टूडेंट्स का समूह जमकर खड़ा रहा। कोई भी नहीं मान सकता था कि वे क्या देख रहे थे। बॉस की बहुत लंबी हेल्थ बार ने जीत की कोई भी आशा को तुरंत गायब सा कर दिया। कुछ लोग निराशा में गिरने लगे। समूह में से एक युवा आदमी अंत में दबाव को और सहन नहीं कर सका। उसने अपना वेपन फेंक दिया और पैनिक में दौड़ने के लिए मुड़ गया। पीछे से ज़ायरोलिन के शाउटिंग को नजरअंदाज करते हुए सभी को फॉर्मेशन बनाए रखने की मांग करने के बाद टीम एक ही पल में ढह गया। फियर ने पूरी तरह से उनके दिमाग पर काबिज हो लिया था। ज़ायरोलिन ने जल्दी से खुद को काम डाउन करने के लिए मजबूर किया। उसने अपने सामने वाले मॉन्स्टर को देखना शुरू किया, हर संभव वीकनेस का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए। गेम्स खेलने के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ज़ायरोलिन को पता था कि गॉब्लिन्स की फील्ड ऑफ विजन बहुत ही नैरो है और यही उनका एकमात्र वीकनेस है।
हालांकि उनकी हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल डरावनी तरह से तेज थी। सबसे छोटा साउंड या सबसे हल्का अनजान सेंट भी गॉब्लिन किंग को तुरंत उसका प्रे ढूंढने में मदद करेगा। और ठीक वैसे ही जैसा ज़ायरो लिन ने भविष्यवाणी की थी, भागते हुए स्टूडेंट्स तुरंत गॉब्लिन किंग का ध्यान आकर्षित कर गए। बॉस धीरे धीरे अपना सिर घुमा गया। उसकी ब्लेजिंग गोल्डन आइज एक टारगेट पर लॉक हो गई। सबसे पैनिक वाला पहला प्रे बन गया था। यह देखते ही वांग डेलिन ने गुस्से में तुरंत अपने दांत कसे। उसकी नजरों में टीममेट के भागने के एक्ट को पूरी तरह से डिस्ग्रेसफुल माना गया। यह आर्गेंट यंग मैन अभी भी मानता था कि वह गॉब्लिन किंग को सीधे सामना करने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग है। वांग डेलिन ने अपना मैसिव ग्रेट सॉर्ड कंधे पर उठाया और जोर से चिल्लाया, सबको चार्ज और अटैक करने के लिए बुलाते हुए। उसके दिमाग में यह खुद को साबित करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाते वांग डेलिन हवा में ऊंचा कूद गया। उसकी मैसिव ब्लेड पूरी ताकत से स्विंग किया, सीधे गॉब्लिन किंग के सिर की ओर नीचे गिरती हुई। यह एक पावरफुल स्ट्राइक था, लेकिन हाई लेवल बॉस के खिलाफ यह पिटिफुली सिंपल था। गॉब्लिन किंग की आंखें अचानक ठंडी गोल्डन लाइट से चमक उठी। अगले ही पल सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं पा सका। गॉब्लिन किंग ने आराम से अपना आर्म स्विंग किया और वांग डेलिन का शरीर मिडे में मार खा गया। बैटलफील्ड में एक डेफनिंग बूम गूंज उठा। वह यह भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ, इससे पहले कि उसका शरीर एक टेरिफाइंग फोर्स द्वारा उड़ाया गया। उस एक ही पल में फ्रेशमैन स्टूडेंट्स की सारी होप टूट गई। वांग डेलिन जोर से जमीन पर गिरा। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मरोड़ गया और मुंह से ब्लड बहने लगा। यह एक सच्चा वन शॉट था। जो भी इस दृश्य को देखा, उसने अपनी रीढ़ में एक चिल महसूस किया। कोई भी इसे विश्वास नहीं कर सका। वांग डेलिन जितना स्ट्रॉन्ग कोई था, वह एक सिंगल कैजुअल स्विंग से हारा गया। उसका शरीर जल्दी ही पिक्सल लाइक पार्टिकल्स के टुकड़ों में घुलने लगा और फिर हवा में गायब हो गया। वह दृश्य बाकी छात्रों की फाइटिंग स्पिरिट को पूरी तरह से तोड़ दिया। सब लोग मुड़ के हर दिशा में भागे। चिल्लाहट और रोना बैटलफील्ड में गूंज रहा था। और वही वो पल था जब असली नाइटमेयर सच में शुरू हुआ। एक मेल स्टूडेंट निराशा में चिल्लाया, फिर गॉब्लिन किंग के पैर के नीचे दब गया। डर तेजी से बैटलफील्ड में फैला। पहले की सभी कोऑर्डिनेशन की योजना को पूरी तरह बेसर बना दिया। उस ब्रूटल सीन ने फ्रेशमैन को सिर्फ डरावनी चिल्लाहट छोड़ दी। फिर गॉब्लिन किंग ने अपनी मैसिव मेज को बैटलफील्ड में पागल ताकत से घुमाया। एक के बाद एक स्टूडेंट खत्म हो गया। यह बैटल से कम और मैसेकर जैसा ज्यादा दिख रहा था। एक गर्ल को बॉस के एक डेवस्टेटिंग अटैक ने सीधे मार दिया। उसका शरीर तुरंत दूर फेंका गया, जमीन पर स्लाइड करते हुए। हॉरिफिक इम्पैक्ट के बाद उसकी सांसें रागिद हो गईं। वह बैलेंस वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन गॉब्लिन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। गॉब्लिन किंग आगे बढ़ा और धीरे धीरे अपनी इनॉर्मस मेस उठाई ताकि वह दर्द में पड़ी हेल्पलेस गर्ल को अंतिम ब्लो दे सके। उसी पल जाई यू ज़ायरुई ने एक पावरफुल अटैक लॉन्च किया जो सीधे गॉब्लिन किंग की आर्म पर लक्षित था। उस स्ट्राइक ने गॉब्लिन किंग की मूवमेंट को एक छोटा पल रोक दिया और उसकी हेड के ऊपर का रेड हेल्थ पर थोड़ा गिरा। इस मौके का फायदा उठाते हुए पर्पल हेयर्ड गर्ल जल्दी से भाग गई। जायू ज़ायरुई ने दांत कस लिए, स्पष्ट रूप से उस क्रशिंग प्रेशर को महसूस कर रही थी जो उस पर दब रहा था। वह नहीं रोक पाई कि वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, क्योंकि उसके अटैक ने वह रिजल्ट नहीं दिया जो वह चाहती थी। गॉब्लिन की आर्म्स या लेग्स को अटैक करने से उसकी मूवमेंट सिर्फ थोड़ा ही स्लो हो सकती है। जायू ज़ायरुई ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझा। उसकी गणनाओं में सबसे छोटी गलती भी उसकी लाइफ ले सकती थी। जायू ज़ायरुई की आंखें धीरे धीरे फाइटिंग स्पिरिट से जल उठीं। उसे पता था कि वह हमेशा तक रनिंग नहीं रह सकती। अगर वह सर्वाइव करना चाहती थी तो उसे दुश्मन की वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी।
उसके दिमाग में जल्दी ही एक टैक्टिकल प्लान बनना शुरू हो गया। अगर कोई पर्याप्त स्ट्रॉन्ग इनफ गॉब्लिन किंग का ध्यान आकर्षित कर सके तो वह अपनी पोजीशन को स्थिर करके लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक्स को मैक्सिमम डैमेज पर अनलीश कर सकती थी। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो डिसअपॉइंटमेंट उसके दिल में भर गई। उनका ओरिजिनल फॉर्मेशन पूरी तरह से ढह गया था। और फिर गॉब्लिन किंग का जाइगेंटिक फुट जायू जायरुई के बगल में जोर से धंसा। जमीन जोर से हिल गई। गॉब्लिन किंग ने फिर से अपना विशाल मेस उठाया। उसकी छाया पूरी तरह से जायू जायरुई के ऊपर की सनलाइट को ब्लॉक कर गई। मॉन्स्टर की सुनहरी आंखें चमकी और एक पावरफुल वॉइस गूंज उठी। जायरोलिन ने जोर से चिल्लाया, उसे तुरंत लीव करने का आदेश दिया। जायू जायरुई ठिठक गई और शॉक में अपना सिर घुमा लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी होपलेस स्थिति में कोई अभी भी हिम्मत करके मॉन्स्टर का सामना करेगा। और वह व्यक्ति जायरोलिन था। वह अचानक गॉब्लिन के पीछे प्रकट हुआ और गॉब्लिन किंग की गर्दन की ओर एक स्लैश मारा। हालांकि क्योंकि उसकी सौंध बहुत छोटी थी और उसकी ताकत अभी भी सीमित थी, जायरोलिन का अटैक गॉब्लिन किंग को कोई गंभीर डैमेज नहीं पहुंचा सका। गॉब्लिन किंग जैसे ही उसे दर्द महसूस हुआ, गुस्से में गरजता है। क्रीचर यह स्वीकार नहीं कर सका कि इतना छोटा ह्यूमन वास्तव में उसे चोट पहुंचा पाया। गॉब्लिन किंग तुरंत अपना ध्यान जायरोलिन की ओर बदल गया। जैसे ही वह मुड़ा, गॉब्लिन अपना वेपन सीधा नीचे उस जगह पर मारता है जहां जायरोलिन खड़ा था। जमीन तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन जायरोलिन चपल मूवमेंट से अटैक को बच निकला। ऐसे खतरनाक सिचुएशन में भी जायरोलिन आश्चर्यजनक रूप से काम बना रहा। उसने जल्दी गॉब्लिन किंग की मूवमेंट्स देखी और जल्द ही एक महत्वपूर्ण पैटर्न खोजा। मॉन्स्टर हमेशा सबसे करीब खड़े टारगेट को अटैक करने को प्राथमिकता देता है। बिना हेजिटेशन के जायरोलिन सर्वाइवर्स को चिल्लाया। सभी बाकी गॉब्लिन्स पहले ही डिसअपियर हो चुके थे, जिसका मतलब है कि अब उन्हें सिर्फ एक ही एनिमी का सामना करना पड़ेगा। जायरोलिन ने सभी को रेंज्ड अटैक्स लॉन्च करने और गॉब्लिन का ध्यान आकर्षित करने को कहा ताकि वह स्ट्राइक करने के लिए एक ओपनिंग बना सके। फीमेल आर्चर थोड़ा कांप गई। उसके अंदर अभी भी फियर बनी हुई थी। हालांकि जायरोलिन की स्ट्रेंज कामनेस ने उसे एक छोटी सी करेज की स्पार्क दी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना बो उठाया। जायरोलिन ने जायू जायरुई को शाउटेड, अर्जिंग उसे तुरंत अपना मैजिक इस्तेमाल करने को कहा ताकि मॉन्स्टर की हेल्थ घटे। एक साथ दो गर्ल्स जल्दी ही अपने अटैक्स को कोऑर्डिनेट किया। एरोज और मैजिक एक साथ अनलीश हुए। जादुई एरोज की बैराज ने गॉब्लिन किंग के मैसिव बॉडी को एक के बाद एक मारा। बॉस दर्द में चिल्लाया और उसका हेल्थ बार विजिबली गिरना शुरू हो गया। असॉल्ट के तहत होप ऑफ विक्ट्री फिर से उन बहादुर छात्रों के दिलों में जल उठी जो अभी भी बैटलफील्ड में खड़े थे। गॉब्लिन दर्द में चिल्लाया, यहाँ तक कि अपना वेपन गिरा दिया और जायरोलिन ने दो लड़कियों की एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन की तारीफ की और सभी को वही अटैक रिदम बनाए रखने के लिए अर्ज किया ताकि बॉस को खत्म किया जा सके। लेकिन उसी पल गॉब्लिन किंग ने अचानक एक ऐसा रॉ छोड़ा जो पहले से पूरी तरह अलग था। उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया क्योंकि एक टेरिफाइंग एनर्जी उसके शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गई। गॉब्लिन किंग धीरे धीरे अपने हाथों को जोड़ा, अपनी पूरी ताकत को चैनल करके स्किल शॉकवेव को अनलीश किया। उसके पावरफुल आर्म्स जमीन पर जोर से धड़के। एक हॉरिफाइंग शॉकवेव बैटलफील्ड में फैल गया। अर्थ टूट गई और शार्प रॉक फ्रैगमेंट्स हवा में उछल पड़े जो इम्पैक्ट के क्षेत्र में फंसे किसी को भी क्रश करने को तैयार थे। जायरोलिन ने तुरंत पैनिक में चिल्लाया, अपने टीममेट्स को चेतावनी देने और मदद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शॉकवेव बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके पीछे की फीमेल आर्चर तुरंत ब्लास्टेड हो गई और हार गई। अटैक के बाद गॉब्लिन किंग धीरे धीरे खड़ा हुआ और जायरोलिन की ओर चलना शुरू किया,
स्पष्ट रूप से बॉस फाइनल ब्लो देने की तैयारी कर रहा था ताकि बातल समाप्त हो सके। ज़ाइरोलिन तुरंत आगे बढ़ा, सीधे जाई यू ज़ाइरोयू के सामने खड़ा हो गया। उसकी सौंड हाथ में कसकर पकड़ी रही, जबकि स्थिति बहुत ही डेंजरस थी। फिर भी जाई यू ज़ाइरोयू को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने ज़ाइरोलिन को देखते हुए मुस्कुराया। उसने उससे पूछा कि अब जब सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं बॉस के सामने, तो क्या अभी भी जीतने का कोई चांस है? ज़ाइरोलिन भी हल्का सा मुस्कुराया। उसने जाई यू ज़ाइरोयू से पूछा कि क्या उसके पास अभी भी पर्याप्त माना है कुछ और एनजी शॉट्स फायर करने के लिए। ज़ाइरोयू जोर से सांस ले रही थी। कुछ सेकंड जांचने के बाद उसने जवाब दिया कि उसके पास अब अधिकतम 2 अंतिम स्पेल्स के लिए ही पर्याप्त माना बचा है। यह सुनकर ज़ाइरोलिन सिर हिलाया। उसके लिए यह पर्याप्त से भी ज्यादा था। ज़ाइरोलिन ने समझाया कि अगर एक ही अटैक गॉब्लिन किंग के सिर पर सीधे लग जाए तो वह बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। लेकिन जाई यू ज़ाइरोयू तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की।